वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कंपेयर करेंगे दो प्रोसेसर हैं i5 के 14th जनरेशन के, जिनका मॉडल आप यहां पे देख पा रहे होंगे। इंटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपेयर कर रहे हैं तो इंटेल का है i5 प्रोसेसर 14500 यानी कि 14500, दूसरा है i5 14600K। एक तो है नॉर्मल और दूसरा है यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग वाला। इनकी एमआरपी देखें अमेजोन पे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, एक तो चल रहा है 38,938 का जो कि है i5 14500 और दूसरा जो है i5 14600K। ये ओवरक्लॉकिंग वाला इससे सस्ता है। तो फ्रेंड्स, समझदारी से खरीदारी करें। कोई सी भी अगर प्रोसेसर की खरीदारी करें, अनाप शनाप ऐसी ना परचेस कर लें, क्योंकि ऑनलाइन भी काफी ज्यादा खामियां चलती हैं। और अगर आप ओरिजिनल इसकी प्राइसिंग जानना चाह रहे हैं तो लगभग 23,000 रुपए के आसपास ये अभी आपको मिल रहा है i5 14500 ये वाला प्रोसेसर, और ये लगभग 28,000 रुपए के आसपास है अमेजोन पे। अगर दोनों का कंपेयर अगर यहाँ पे प्रारंभ करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले आती है प्राइसिंग। तो प्राइसिंग को अगर कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ऑफिशियल अगर इनकी प्राइसिंग अगर हम देखें, 14500 की प्राइसिंग आ रही है $232 से $242। तो $242 को अगर 80 रुपए का $1 मान के मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 20,019 के आसपास ये प्राइसिंग आ रही है। और यहाँ पे जो ओवरक्लॉकिंग वाला प्रोसेसर है, अगर हम इसकी प्राइसिंग $329 को 80 रुपए का डॉलर मान के मल्टीप्लाई करें तो लगभग 26,000 रुपए के आसपास प्राइसिंग इसकी आ रही है। फ्रेंड्स, अगर कोर की संख्या देखी जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 14 कोर के साथ आते हैं। दोनों ही बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर हैं। 14 कोर इनमें दिए गए हैं। जो कोर हैं उनको दो तरह से यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, एक परफॉर्मेंस वाले कोर, दूसरा है इफिशियंस वाले कोर। तो यहाँ पे देखिए 6 कोर हैं परफॉर्मेंस वाले और 8 कोर हैं इफिशियंस वाले। तो 8 और 6 14 होता है। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल 14 कोर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, समझ पाए होंगे कि 14 कोर जो है इस तरह से यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। जब आप नॉर्मल वर्क करते हो तो इफिशियंस वाले कोर यूज होते हैं। जब आप हैवी टास्क प्ले करते हो तो परफॉर्मेंस वाले कोर साथ में परफॉर्म करने लगते हैं। अब देखिए थ्रेड्स की संख्या देखी जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 20 थ्रेड्स के साथ आते हैं। तो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर हैं दोनों की दोनों, 14 कोर और 20 थ्रेड्स के। अब यहाँ तक तो दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल ही समान स्पेसिफिकेशंस के साथ हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हाईलाइटेड है वो चीज़ आप यहाँ पे देखिए। नॉर्मल वाला जो हमारा 14500 है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 गीगाहर्ट्ज़ की, जो कि दो तरह से डिवाइड है। परफॉर्मेंस वाले कोर्स की अलग है और इफिशियंस वाले कोर्स की अलग है। परफॉर्मेंस वाले कोर 5 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रहे हैं और इफिशियंस वाले कोर 3.7 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी निकाल के दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंस आपको शो होते हुए नजर आएगा। जो हमारा ओवरक्लॉकिंग वाला प्रोसेसर है 14600K, इसकी तो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है 5.3 गीगाहर्ट्ज़ की, यानी कि कुछ ज़्यादा है, जो कि आपको परफॉर्मेंस वाले कोर में भी देखने को मिलती है। 5.30 गीगाहर्ट्ज़ तक जाते हैं। और इफिशियंस वाले कोर की देखिए फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा दी गई है, 4 गीगाहर्ट्ज़ की है। और जो बेस फ्रीक्वेंसी है नॉर्मली वर्क आपका 3.5 गीगाहर्ट्ज़ पे ये वाला प्रोसेसर करेगा, 2.60 गीगाहर्ट्ज़ पे ये वाला प्रोसेसर आपका करने वाला है। और इफिशियंस कोर की अगर बेस फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे तो 14500 वाला है 1.9 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रहा है, ये 2.60 गीगाहर्ट्ज़ तक जा रहा है। तो इस प्रकार अगर आप देखोगे तो डिफरेंस यहाँ पे मैटर करता है। ओवरक्लॉकिंग वाला प्रोसेसर है वो यहाँ पे बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस देगा निकाल के। 24 MB का यहाँ पे स्मार्ट कैश मेमोरी दोनों ही प्रोसेसर में देखने को आपको मिल जाता है। साथ ही साथ जो इसकी L2 कैश मेमोरी बनाई गई है वो थोड़ा डिफरेंस के साथ है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 20 MB का स्मार्ट जो L2 कैश मेमोरी है वो आपको ओवरक्लॉकिंग वाले प्रोसेसर में ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि ज़्यादा क्विकली वर्क आपका पावरफुल प्रोसेसर आपका ओवरक्लॉकिंग वाला यहाँ पे स्पेसिफिकेशन देखने पे मालूम पड़ रहा है। और जिस प्रकार से देखिए पावरफुल प्रोसेसर है उसी प्रकार से पावर कंजप्शन भी यहाँ पे ज़्यादा होगा। जो आपका 14500 है उसकी देखिए यहाँ पे जो बेस पावर और टर्बो पावर है वो 65 वाट और 154 वाट यहाँ पे कंज्यूम करेगा। लेकिन जो आपका ओवरक्लॉकिंग वाला है वो देखिए आप उसमें आपको तगड़ी पावर सप्लाई की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि बेस पावर जो है 125 वाट की ओवरक्लॉकिंग वाले इस प्रोसेसर की है और जो टर्बो पावर है लगभग 200 वाट तक ये कंज्यूम करने वाला है। 181 यहाँ लिखा गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो प्रोसेसर जो है ओवरक्लॉकिंग वाला बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। लॉन्चिंग की अगर डेट यहाँ पे देखी जाए तो Q1 में ये लॉन्च हुआ है। i5 14500 मॉडल यहाँ पे लॉन्च किया गया है और ये थोड़ा 2-3 महीने पुराना है, क्योंकि Q4 2023 में लॉन्च हुआ है, यानी कि ये जो है नवंबर दिसंबर के आसपास लॉन्च हुआ होगा। तो ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन इतना कह सकते हैं आप 2-3 महीने इससे पहले लॉन्च हो गया था। और नेक्स्ट फीचर्स अगर देखे जाएं यहाँ पे तो दोनों ही प्रोसेसर आप देख पा रहे होंगे 192 GB तक रैम सपोर्ट करा रहे हैं। तो रैम दोनों ही प्रोसेसर की सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस जो है वो DDR5 और DDR4 सेटअप में है। DDR5 सेटअप 4800 मेगाहर्ट्ज़ पे, DDR4 सेटअप 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे सपोर्ट करा रहा है ये वाला प्रोसेसर। और जो हमारा i5 का ओवरक्लॉकिंग वाला प्रोसेसर है उसकी
जो DDR5 की फ्रिक्वेंसी है वह काफ़ी ज़्यादा है, 5600 मेगाहर्ट्ज़ तक ये फ्रिक्वेंसी सपोर्ट करा रहा है। और जो DDR4 सेटअप दोनों के 3200 मेगाहर्ट्ज़ पे चलने वाले हैं। तो ओवरक्लॉकिंग करनी है तो 5600 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी आप लगा सकते हो। डुअल चैनल दोनों सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल प्रोसेसर हमारा ओवरक्लॉकिंग वाला है। ग्राफिक की अगर बात की जाए, दोनों ही प्रोसेसर सेम ग्राफिक के साथ आते हैं। UHD ग्राफिक है 770, जो कि आपका 1.55 गीगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी देता है, यानी कि 1550 मेगाहर्ट्ज़ तक ये चलने वाले हैं। तो इस प्रकार देखेंगे तो आपका ग्राफिक दोनों ही प्रोसेसर्स में बिल्कुल ही समान है। दोनों का प्रोसेसर का अगर कंपेयर का कुछ हाईलाइट मैं आपको बताऊं तो जो ओवरक्लॉकिंग वाला प्रोसेसर है 14600K मॉडल, यहाँ पे आपको जो कोर्स की परफॉर्मेंस है वह ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ जो रैम DDR5 का सेटअप बनेगा आपका वह 5600 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करा के देगा। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, अमेज़ॉन से आप ख़रीदना मत, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसिंग है। और 14600K ये वाला प्रोसेसर है, ये आपको 25 के अराउंड आपको मिल जाएगा। और 14500 है, ये आपको लगभग 20-21 के आसपास आने वाले समय में आराम से देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 14500 प्रोसेसर अभी थोड़ा बेस्ट है। आप इस पे प्रोसेसर पे आप चाहो तो बिल्ड बनवा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता है और ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस में अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि प्राइसिंग जो है लगभग 5000 रुपये के आसपास इन दोनों प्रोसेसर्स में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। अमेज़ॉन पे आप देखेंगे बहुत ही घटिया प्राइसिंग दी गई है, आप यहाँ से तो परचेस करना ही मत। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको कंपेयर करके बताया। दो प्रोसेसर थे i5 के 14 जनरेशन के। तो मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।